हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। आज के वीडियो में हम जो है भारत के भूगोल में भारत की जो किस गोलार्ध में स्थित है, इसकी समुद्र तट की लंबाई कितनी है, ठीक है, यही सब बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आधारित है ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो भारत का मानक समय किस पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भारत का जो मानक समय है वो जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रामाणिक समय जिस स्थान से लिया गया है वह है, मतलब उस जगह का नाम बताना है जहाँ से जो है भारत का प्रामाणिक समय लिया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी भोपाल के पास और डी है कोलकाता के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो प्रामाणिक समय लिया गया है वो है इलाहाबाद के पास से, ठीक है। इलाहाबाद के पास एक जगह का नाम है नैनी, वहाँ से, ठीक है, इसका जो है प्रामाणिक समय लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच समय में कितना का अंतर है? ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी है 5 घंटे 30 मिनट और डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच समय में जो है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6200 किलोमीटर, बी है 6100 किलोमीटर, सी है 8000 किलोमीटर और डी है 7516 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वीप सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ए 15200 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर और डी है 6100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थलीय सीमा का पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15200 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए 2.2%, बी है 2.4%, सी 2.8% और डी है 3.2%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से कितना है? 2.4%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए है 10.7%, बी 29.3%, सी 27.7% और डी है 43%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय क्षेत्र का पूछ रहा है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र का जो भाग है वो कितना है? 10.7%, ठीक है। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र का है और 29.3% ये जो है पर्वत और पहाड़ों का प्रतिशत है, ठीक है। ये पर्वत और पहाड़ का, ठीक। और 27.7% ये जो है किसका है? पठार का, ठीक। ये सी पठार का। और 43% ये क्या है? मैदानी भाग है, ठीक। ये मैदानी इलाका, ठीक। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, ठीक। इसके साथ में ये सब भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील और डी है 200 मील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मील। ठीक है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। और फिर जो इसका भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको जो है संलग्न क्षेत्र कहते हैं, ये कितने दूर तक है? 200 मील तक। ठीक है, इसको भी देखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताना है। ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, बी है 3133 किलोमीटर, सी 3033 किलोमीटर और डी है 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये तो पूर्व से पश्चिम हो गया, ठीक है ना, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर किसका है? उत्तर से दक्षिण की। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य की तट सीमा किस राज्य की तट सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, किस राज्य की तट की लंबाई जो है सबसे अधिक है? गुजरात की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? ए 7, बी 8, सी 9 और डी है 10। तो कितने राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं भारत के? 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक हो गया ना? नहीं हुआ है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा अब हुआ है ना। ठीक है, तो कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ए विषुवत रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक रेखा और डी है कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? लगभग जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कितने राज्य? 8 राज्य से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जिस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है उसको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बी है छत्तीसगढ़ और झारखंड, सी है गुजरात और मध्य प्रदेश और डी है पश्चिम और मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी ए बी सी डी में जो जिन राज्यों के नाम दिए हुए हैं वहाँ से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जहाँ से नहीं गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए इंदिरा कॉल, बी कैलीमियर पॉइंट, सी नारीमन पॉइंट और डी है इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भूमध्य रेखा के सबसे निकट में है। ठीक है, कौन? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको जो है और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पॉर्सन पॉइंट हो गया, पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये जो है दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल क्या है? ये उत्तरी बिंदु। ठीक, उत्तरी बिंदु। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। ठीक, याद रहेगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ए लक्षद्वीप, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी केरल और डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और पाकिस्तान और डी है भारत और म्यांमार। तो आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक द्वीप का समूह 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? ए सुमात्रा और जावा, बी है निकोबार और सुमात्रा, सी है अंडमान और निकोबार और डी है मालदीव और लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, 10 डिग्री जल मार्ग के द्वारा जो है अलग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीव जो एक द्वीप है कहाँ स्थित है? ए गोवा के तट पर, बी गुजरात के तट पर, सी महाराष्ट्र के तट पर और डी है दमन के तट पर। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दीव जो कि एक द्वीप है कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए 9 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी पंबन चैनल और डी है पाक जल संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंबन चैनल। ठीक है, ये जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। ठीक है, पंबन द्वीप चैनल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्कन पास किनके मध्य स्थित है? किनके बीच स्थित है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। दक्कन पास किनके बीच स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक है, ए है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, सी कार निकोबार और छोटा निकोबार और डी है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन पास जो है किनके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका को भारत से अलग करती है? ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि और डी है 10 डिग्री चैनल। तो श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? पाक जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, श्रीलंका को भारत से अलग पाक जल संधि करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है? ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी डूरंड रेखा और डी है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर। ठीक, रेड क्लिफ ये किसके साथ है? भारत की सीमा किसके साथ बनाती है? पाकिस्तान के साथ। ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और डुरांड रेखा ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची हुई सीमा रेखा है। ठीक है, डुरांड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। खैर, आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच, और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए कुश द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी पुष्कर द्वीप और डी है कांच द्वीप। तो प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंतर्गत आता था? जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चन ज्योग्राफी के। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।